खुशखबरी 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 अब आएगी तब आएगी कब आएगी पता नहीं, हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सीमा हैदर की खुशखबरी आने वाली है, वहीं पे उड़ते उड़ते खबर आ रहा। गुलाम भाई भी अपने चैनल से भी बोले, कल भी बोले, आज भी बोले कि हम बहुत जल्दी इंडिया आ रहे हैं। तो हमें लगता है 10-15 दिन का डेट लिए हैं। हमें लगता है उनको वीजा मिल गया होगा। वीजा मिल गया होगा तो जाहिर सी बात है इंडिया आ जाएंगे और उनका केस लगा हुआ है। यहीं पे एक बार हमें कमेंट आया था, हालांकि हम किसी का नाम उतना नहीं जानते हैं और हम उतना नाम जानकर करेंगे तो क्या करेंगे, हम रिएक्शन वाले हैं, हम रिएक्ट करते हैं। लेकिन ये इंटरनेशनल मामला है तो इसमें थोड़ा एक्शन लेना पड़ता है ज़्यादा, क्योंकि हम एक्शन नहीं लेंगे ज़्यादा, सिर्फ रिएक्शन लेके छोड़ देंगे तो वो ले लेती हैं, सीमा मैडम ले लेती है ज़्यादा एक्शन, इसलिए हमें भी बोलना पड़ता है। तो यहाँ पे सवाल उठा, आज तक केस हुआ था, 3 दिन में बेल ले लेते हैं। जो आदमी बेल लिए थे, हम नाम किसी का भी नहीं बता पाएंगे क्योंकि नाम हमें याद ही नहीं रहता, ना हम नाम लेना चाहते हैं। तो और बात रही रिएक्शन, आज रिएक्शन हम बड़े लोगों पर देंगे क्योंकि हमारा हक है। जब सिंह जी पे, एपी सिंह जी पे हम रिएक्शन दे सकते हैं, हम अपनी बातें रख सकते हैं, सवाल उनसे पूछ सकते हैं। इधर मोमिन मलिक सर जी हैं तो उनसे भी हम सवाल पूछ सकते हैं। हालांकि उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया है, वो कम्युनिटी पोस्ट हमने चलते फिरते पढ़ा है, लेकिन फिर हम रात में एक बार और अच्छे से पढ़ लेंगे। तो उनका कहना है, जो बेल दिलवाए थे सीमा जी को, सीमा मैडम को दिलवाए थे 3 दिन में, तो उन्होंने बोला कि आप बेल को कैंसिल करवा सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, कोर्ट या कहीं से बोले हैं करने के लिए। तो इस पर उन्होंने जवाब दिया है कि हम अपने तरीके से टाइम आने के बाद कर लेंगे। इसमें क्या हो सकता है, इतना लंबा क्यों खींचा जाता है? बेल कैंसिल होना उनके नज़र में ज़रूरी नहीं है, लेकिन वहीं पे जो बेल करवाए हैं उनके नज़र में ज़रूरी है। और बेल अगर कैंसिल हो जाता है तो सीमा अंदर जा सकती है, क्योंकि सीमा को बाहर रहना जितना अच्छा नहीं है उतना अंदर जाना अच्छा होगा। उनके बच्चे भी से, जब सीमा बाहर है तो बच्चे बाहर हैं, जब उनके सीमा अंदर चली जाएगी तो जाहिर सी बात है बच्चे की जिम्मेवारी सरकार पे होगी और बच्चे किसी संस्था में होंगे। इतना जो उनके बच्चे को लेके हवा उड़ाया जा रहा है, वो भी हमारे हिंदुस्तान में कम उड़ाया जा रहा है। कहाँ? पाकिस्तान के चैनल पे उड़ाया जा रहा है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान के चैनल पे उन लोगों को रोटी कम पड़ जाती है, वो फालतू मैसेज को डाल देते हैं, मतलब जिसका न सिर है न पैर है। हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। जब वो हमारी बेटी नहीं है, किसी की भी बेटी है, तो लड़की से मैटर है, तो हम इस चीज़ को अपने जुआ से बयान नहीं कर सकते। बहुत ही घटिया मैसेज उन्होंने दिया। इसका पर्दाफाश किया किसने? किंजा मैडम ने पर्दाफाश किया। उन्होंने बोला ये गलत है, फेक है, ये रघुपुरा इंडिया की महिला नहीं है रिकॉर्डिंग वाली, ये पाकिस्तान की ही महिला है। और कल भी एक सीमा के भाई बनकर के आते हैं, उसी चैनल से वीडियो बनाते हैं और बोलते हैं कि मैं सीमा का भाई हूँ, तो वो उस पर भी वो किंजा मैडम बोली सब फेक आते हैं, नौटंकी करने, ड्रामा करने के लिए आते हैं। वहीं पे दहाड़ लगाया गया किंजा मैडम के चैनल से कि जो तुम, वो कल हमने भी इस चीज़ के लिए चर्चा कर चुका है वीडियो में, पिछले वीडियो में, कि बच्चे का आवाज़ उठाते नहीं है, कैसा बाप है, और बच्चे के लिए कानून से लड़ाई की है इसने। बच्चे को कोई कुछ बोल रहा है तो कैसा बाप है, और बच्चे का थंबनेल यूज करता है। तो एक बात सुन लो सीमा भगोरी, एक बात सुन लो, कौन सा बच्चे की बात कर रही है? वो बाप अपने तू बच्चे करती है ना, वो बाप लच्छे जिगर करता है। उसके जुबान में इंसानियत है, उस बच्चे के लिए इंसानियत नजर आता है। तेरे जुबान में नजर नहीं आता है, तेरे जुबान में कुछ भी नजर नहीं आता है। तू 4-4 बच्चे को लेकर के भागी, 4-4 बच्चे को जो लेकर के भागी, कभी तूने सोचा कि रास्ते में कोई भयंकर जानवर ही खा जाएंगे बच्चे को? कुछ भी नहीं सोचा, बेपनाह भागती रही। वहीं पर सचिन, जिसे लप्पू के नाम से सभी जानते हैं, सचिन का कहना है कि हम हमेशा सच बोलते हैं, लेकिन हम इसी वीडियो में बता देते हैं कि वो भी बेचारा झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। पता नहीं उसका भी क्या दिमाग में चल रहा है। वो लव स्टोरी में बताया था कि हमने नेपाल में जा करके सीमा को रिसीव किया था, लेकिन आज बाइक वाले को क्या बाइक दे दिया है कि हम रघुपुरा में रिसीव किए हैं। तो सच्चाई क्या है? सचिन अभी से ही झूठ क्यों बोलने लगे, ये आप लोग खुद तय कर सकते हैं ना। क्या उन लोगों को अब कानून से डर लगता है कि गुलाम हैदर आने वाले हैं, अब हम लोगों की बैंड बज जाएगी? सीमा भी वहाँ पे डरी हुई है, छिटक रही है, छाक रही है। क्या हो रहा है, क्या माजरा चल रहा है? अब देखने में बनेगा जब गुलाम हैदर पहुँचेंगे हाई कोर्ट में,
उसके बाद मसला देखने में नज़र आएगा कि होता क्या है, चलता क्या है। तो वहीं पे अभी तक मोमिन मलिक सर कैंसिल नहीं किए बेल को। बेल कैंसिल होता तो कुछ उम्मीद जगता। वहीं पे फैन फॉलोवर जितने भी हैं मोमिन मलिक सर के, उन लोगों को भी समझ से अब बाहर हो रहा है। सब चिटक रहे हैं, सब भड़क रहे हैं। हम फिलहाल किसी के फैन फॉलोवर नहीं हैं, हम बच्चे के लिए आवाज़ उठाए हैं और हमारा मेन मतलब रहता है रिएक्शन। आपका वीडियो देखना, उस पर रिएक्शन देना। सीमा जो एक बात बताई थी कि हमने बहुत मेहनत किया है बच्चे पैदा करने में, तो ये नई बात नहीं है। बच्चे पैदा करने में कुतिया भी मेहनत करती है तो बच्चा पैदा होता है। हर एक माँ को मेहनत करना पड़ता है। और इसमें ये बोली कि हमें ससुराल से भगा दिया गया था। तो अब यहाँ पे एक सवाल है सीमा तुमसे, तेरा अब्बू कहाँ था? तेरा अब्बू कहाँ था? तेरा घर फैमिली कहाँ था? मैके वाला कहाँ था? सच तो ये है कि तू छोटी सी ही इतनी बहसी हुई बिगड़ी हुई लड़की थी कि तेरे मैके वाले ही एक्सेप्ट नहीं करते थे। तुमने एक बात और बताया था, लाइव में भी कल भी बताई थी कि 2.5 साल की बच्ची को बेच दिया गुलाम हैदर ने। 2.5 साल की बेटी को बेच दिया 2 लाख रुपया में, है ना? तो फिर ये 3 बेटी को कैसे छोड़ दिया गुलाम हैदर? क्योंकि ये तेरी बेटी थी। सच तो ये है कि उसकी माँ को भी तुम्ही ने भगवाया, उससे प्यार कर लिया गुलाम हैदर को और उस बच्चे की माँ को भगवा दिया और इसको सतेला व्यवहार करके उसका हालत बदतर कर दिया और सारा माल लेकर के अपने बच्चे को लेकर के तू भाग आई। तू एक ऐसी माँ है ना, दूसरे के साथ उस माँ का, उस बच्चे का आंसू तुमको लगेगा। आज तू भी चैन में नहीं है ना, सब चीज रहते हुए बेचैन है ना। लाइव में आके रोना पड़ता है। क्यों रोना पड़ता है? उस बच्चे का हाय लगा है जिसको तू बता रही कि गुलाम हैदर पीरा दिया है। गुलाम हैदर अगर एक बेटी को बेचेगा तो 3 बेटी को क्यों छोड़ देगा? क्यों छोड़ देगा? यहाँ पे सवाल उठता है तुमसे ना, तुम ही बताओ ना। 2.5 साल की बेटी को बेचा तो ये 5, 7, 8 साल की बेटी को कैसे छोड़ दिया? उसमें तो और भी ज्यादा अमाउंट मिलेगा ना। इसलिए झूठी तू है, गुलाम हैदर झूठा नहीं है, कभी नहीं, कतई नहीं। उस बच्चे की माँ को भगाई तो उस बच्चे की माँ भी कहीं तड़प रही होगी, तिल तिल तड़प रही होगी। तू भी तिल तिल तड़पेगी और तुझे कोई नहीं तड़पाएगा, गुलाम हैदर तड़पाएगा। तू याद रखना, कुछ भी कर लो तू अपने खसम से ही पिटी जाएगी। कोई नहीं बचाएगा, कोई सरकार नहीं। भारत सरकार क्या कहता है, हमारा सरकार, हमारे देश का सरकार क्या कहता है? 4 बच्चा पैदा करो और गुलछर्रा उड़ाने के लिए भाग चलो यहाँ से। सच क्या है? सच बताओ ना। सच तो बता चुकी है, सारा एविडेंस क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलने हमको नहीं आता, सारा सबूत इनका न्यायालय में डाला हुआ है। तो आप फिलहाल टेंशन मत लीजिए, सब चीज टाइम से आपका होगा। गुलाम हैदर आ रहे हैं, नज़र में नज़र मिलाइएगा, दीदार कीजिएगा, उसके बाद तय होगा कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ रहना है। फिलहाल आप टाइम पास कर लीजिए सचिन भाई के साथ, है ना। सचिन भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सीमा मैडम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए, सीमा के जितने भी फैन फॉलोवर हैं, नाराज मत हो यार हमारे ऊपर, उतना नाराजगी भी बेकार है। हम रिएक्शन वाले हैं, रिएक्शन देंगे। और ये इंटरनेशनल मामला है, इंटरनेशनल मामला में अगर हम चुप रह गए ना तो समझिए हमारे जैसे कायर कोई नहीं है। वो दुश्मन देश से आके घुस के यहाँ जिंदाबाद कर सकती है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। तो हम तो खुद अपने हिंदुस्तानी हैं ना। क्या भाड़ा पे उनको लाया गया है हिंदुस्तान का नारा लगाने के लिए? वो भाड़े पे आई है क्या? हम लोग कम थे क्या? हम लोग कम पड़ गए थे अपने सरकार के लिए, अपने देश का नारा लगाने के लिए? क्यों नारा लगवाया जा रहा है? तो खैर, इन सब बातों से कोई मतलब नहीं बनता है। तो गाइज, मेन आज का मुद्दा यही था कि गुलाम हैदर बहुत जल्दी आने वाले हैं। खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।